ओम शांति दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी मिस्ट्री सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वो है दोस्तों परमात्मा का सत्य परिचय। आखिर भगवान है कौन, ईश्वर है कौन, परमपिता परमात्मा है ही कौन। दोस्तों इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो परमात्मा जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, दो शब्दों से बना हुआ है, परम प्लस आत्मा। इसका मतलब दोस्तों यह है सुप्रीम सोल। परम प्लस आत्मा का दोस्तों यही मतलब है कि परमात्मा जो भी है वो भी एक तरीके की आत्मा ही है, लेकिन वो सबसे परम है। हम दोस्तों कहते भी हैं देव आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा आदि आदि। तो दोस्तों ऐसे ही परमात्मा के लिए कहा है परम आत्मा, तो वो सबसे परम ते परम है, वो सबसे ऊंच शक्ति है दोस्तों। परमात्मा के लिए अगर दोस्तों हम बात भी करें तो परमात्मा के लिए कहा गया है वो जन्म मरण से न्यारा है। तो दोस्तों ये बात तो सिद्ध करती है कि वो कोई देहधारी नहीं है। अगर जन्म और मरण से न्यारा है, अगर देह में आएंगे तो जन्म भी लेना पड़ा है और मरना भी पड़ेगा, और वो तो जन्म और मरण दोनों से न्यारा है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि वो एक आत्मा ही है और वो है परम आत्मा। जी बिल्कुल दोस्तों। तो इसी बारे में थोड़ा सा हम आगे और डिस्कस करें तो दोस्तों हम अगर एक इम्पॉर्टेंट बात पे भी डिस्कस करें तो जो परमात्मा है वो आत्माओं से डिफरेंट है, ये तो हम सभी जानते भी हैं। क्योंकि देखिए उस परमात्मा की जो महिमा भी है वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सदा एक रस है, वो सुख और दुख से न्यारा है। लेकिन हम आत्माएं जो हैं दोस्तों वो सदा तो नहीं है, हमें तो क्रोध भी आ जाता है, हमारे अंदर तो 5 विकार भी है। लेकिन दोस्तों वो जो है वो सदा है, वो सदा सत्य है, सदा शिव है और सुंदरम है। उसका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव, और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। जी दोस्तों बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा दोस्तों और जो है इलेबरेट करें कि परमात्मा जो है वो शिव ही क्यों है, इसका जो है हम एविडेंस भी दें अगर आपको कि परमात्मा जो है वो शिव ही है और सब नहीं है, एक ही है। तो हम देखें दोस्तों शुरू से अगर हम बात करें तो परमात्मा को हर जगह माना गया है दोस्तों। हर धर्म की आत्माओं ने उन्हें माना है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके मुंबई तक, हर जगह दोस्तों उनके कहीं ना कहीं नाम है। कहीं मुक्तेश्वर है, कहीं पाप काटेश्वर है, कहीं शक्तिशाली आत्माएं का जो है उसे मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उसे आनंद का सागर और आदि आदि नामों से जाना जाता है। अगर हम देखें दोस्तों अगर हम देखें तो साईं बाबा जी ने भी उंगली करी थी सबका मालिक एक। तो दोस्तों वो भी ये बताता है कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट। और दोस्तों अगर हम बात करें हर धर्म में जो है उसको माना गया है। अगर हम दोस्तों मुसलमान धर्म की भी बात करें, ईसा धर्म की भी हम अगर बात करें, एक मिनट में इसको राम के ईश्वर होने के कारण दोस्तों उन्हें रामेश्वरम भी कहा जाता है। हमने देखा है कि राम जी ने भी उनकी पूजा की थी तो उन्हें रामेश्वरम भी कहा जाता है। कृष्ण के भी भगवान होने के कारण उन्हें गोपेश्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इस्लाम धर्म में भी दोस्तों अगर हम बात करें तो एक मक्का जिसे कहते हैं हम, जिसे हमने नाम मुझे बात करें उसके, एक मक्का की जो यादगार है जिसे हमने देखा भी होगा। इस्लाम धर्म में भी दोस्तों उसे हमने देखा होगा कि एक स्थान है जैसे संगे अस्वद के नाम से अगर हम देखें तो वहाँ पर जो एक बात कही जाती है, तो उन लोगों के यहाँ पर भी ऐसी कोई प्रथा नहीं है मूर्ति रखने की प्रथा, लेकिन वो जो है मुसलमान धर्म की भी जो आत्माएं हैं वो भी उसे जाके चूमती हैं, उस स्मृति चिन्ह को चूमती हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उसको क्यों चूम रहे हैं, ये प्रथा क्यों चली आ रही है। तो वो एक शिव परमात्मा के नाम का ही जो है वहाँ पे प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें सिख धर्म में भी जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने भी जो अपनी एक ग्रंथ में जिसका नाम है अकाल स्मृति, उसमें भी देश शिवा व मोहे में शिव परमात्मा के बारे में जो है कहा गया है दोस्तों। अगर और भी हम देखें हर धर्म में कहीं ना कहीं शिव की जो है बात कही गई है। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैंने थोड़े से लिख लिए थे,
क्योंकि अलग अलग धर्मों में जो है वो उसकी है इस किताब में भी दिए गए हैं। तो मैं आपको एक दो पॉइंट्स भी बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करें यहूदियों के मत स्थापक जो दोस्तों हैं हज़रत मूसा, उन्होंने भी पर्वत पर झाड़ी के निकट परमेश्वर यहोवा को एक लॉ ही के रूप में देखा था। मतलब एक लॉ के रूप में देखा, जिसे कहते हैं गॉड्स लाइट, तो उसके ही रूप में दोस्तों ने देखा था। सिखों के मत स्थापक की बात हमने दोस्तों कर ली। भारत में दोस्तों ये सब की बातें जो हैं ये सिद्ध करती हैं कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार है, और दोस्तों वही है हमारा असली भगवान, सबका पिता परमपिता परमात्मा। दोस्तों वही है। हमने दोस्तों एक टीवी पर जो कभी कभी हम देखते हैं तो उसमें एक सीन भी हमने देखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक स्थान पर खड़े थे और उन्हें एक ज्योति का साक्षात्कार होता है, जो कि बताते हैं कि सबसे ऊंच शक्ति वो है। उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। हम भी अगर दोस्तों में वो वीडियो मिलेगा तो हम अपने शॉर्ट्स में ज़रूर डालेंगे। दोस्तों आज का ये लेसन यहाँ पर पूरा हुआ। आगे आप ज़रूर जो है वीडियोस को देखते रहिए। ओम शांति।